भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ के 64 रूपों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहिना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहिना, हम भोले जी और माता पार्वती जी के बहुत सुंदर चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनाए जातानी। तो ये चर्चा के आप सभी पूरा सुनब। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। कथा के अंतिम में सारा कहानी के रहस्य छिपल रहेला। तो जब कहानी पूरा सुनब सभी तबे आनंद उठा पाए। तो अगर ये कहानी हमारा आप लोगों के रोचक लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जी के माता पार्वती जी के नाम न लिखल भूलब सभी जरूर लिख दे, ताकि आप लोगों के भोले जी के कृपा प्राप्त हो सके। और हमें जे चैनल पर नया होई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि सुंदर सुंदर ये चर्चा आप लोगों के पास पहुंच सके वीडियो के माध्यम से। कहते आई जा देखी गुरु भाई बहना, ये बहुत ही सुंदर चर्चा बा। एक गरीब परिवार की कहानी है और बाप बेटी वालों, लेकिन प्रेम से देखी का कुछ ना हो जाला। भोले जी माता पार्वती जी प्रेम के भूखा हुई, कितना हूँ अरबों खरबों लगा के मंदिर बनवा दे, लेकिन ओकर लाभ आपके ना मिल पाई। तो इस कथा में यह सब बाटे जब सुनब सभी तब बहुते आनंद आई कि एक गरीब लड़की और भोले जी के महिमा पूजा पाठ को के भोले जी और माता पार्वती जी के ऐसा दिल जीत लेली कि सब धन दौलत सब फीका पड़ गए, और बेटी के किस्मत ऐसा जाग गई कि महारानी बन गई। तो देखी कहानी बहुत ही सुंदर बा। तो ये कथा के आप सभी बहुत बढ़िया ध्यान से सुनब जा। और कथा आरंभ करे जाता नहीं। ये लाला रहना और उनके पत्नी मर गई रही, बेटी छोटाना रही। एगो बेटी के पालन पोषण करत रहना। इतना अच्छा संस्कार देना, इतना अच्छा संस्कार देना कि कितना वो धन दौलत केहू रखले हुई वैसा संस्कार ना केहू पाई। इतनी अच्छी लड़की रही। उनके पढ़ाना लिखाना बेचारा जौन भी उनके बेमत रहल, इंटर तक करौना, लेकिन वो जौन लाला रहना उनके घर ही के आगे शिव जी के बहुत सुंदर मंदिर रहल। तो शिव जी के मंदिर में जनता बानी आजकल भक्तन के कतार लगले रहेला। वहाँ जब भी शिव चर्चा होके वो लड़की सारा काम का को के अजब की बड़े प्रेम भाव से सुना। अब जब से होश संभाल ली तब से वो सुबहियाँ उठे बेचारी, तो सबसे पहले मंदिर जाके और पूरा मंदिर के धोएं, सर सफाई करें और पूजा पाठ को के आवें तो अपन घर के काम धाम करें। वहाँ जोरी से उनके बहुत सुकून मिले। काहे खातिर कि वो जनम अपने माई के तो वो देखल ना रही, होशे चेतना रही, बड़ा छोट रही, तब उनका माई मर गई। तो जब खिस्सा कहानी में सुने तो वो भोले जी और माता पार्वती जी के अपन माई समझ ले रही। हो तो सुबह जा अपने पिताजी और माता जी के दर्शन करें और नहलावें धोआवें, उसके बाद पूजा पाठ प्रेम भाव से को के बेचारी आवें। प्रतिदिन का काम रहे को के आवें। अजब सियान हो गई तब बेचारी कितना हूँ खेती बाड़ी रही गुरु भाई बहना, लेकिन जब बाहरी आमदनी ना रहेला तो दिक्कत तो होबे करेला। वो बेचारी जैसे समय मिले अपन टोला मोहल्ला के लड़कन के बैठा के पढ़ावें कि कुछ भी जौन रुपया पैसा मिल जाई उससे हमार नून तेल सड़क जाई, घर के खर्चा चल जाई। बाप किसाने रहना बेचारा,
अब बेचारी प्रतिदिन के काम रहे, बड़े सुबहिया उठें तो पहला काम रहे कि माता पिताजी के स्नान करावें, धो धा के मंदिर पूजा पाठ क के आवें, तब दूसर काम करें। तो वही गांव में एगो राजा रहना, और राजा के वो मंदिर बनवावल रहे, बहुते सुंदर मंदिर बनवले रहना। लेकिन राजा कबो पूजा पाठ करे ना जात रहना, पैसा तो बहुते खर्च करके बड़ी सुंदर मंदिर बनवले रहना, लेकिन कबो पूजा पाठ ना करे। आई बेटी जब वो पूजा करे जहाँ तो देखी आजकल के लड़के तो नमस्ते पहले में ही कराता ना कि के नमस्ते करी। अरे नमस्ते में तो बढ़िया प्यार छिपल बा, आशीर्वाद छिपल बा। जे आशीर्वाद के भागी होला वो आशीर्वाद ले लेला रास्ता चलत आदमी से। लेकिन वो ऐसा बेटी रहली, वो जब भोले जी के मंदिर में जहाँ भोले जी माता पार्वती जी के विधि विधान से भजन कीर्तन करें और नहवावे धोआवें, तो जो मंदिर के पुजारी रहना, पुजारी देखे तो बहुते खुश होखे। वो बिना कहले वो बेटी के इतना आशीर्वाद दे, इतना आशीर्वाद दे सुबहिए में, कहे ये बेटी तो के कौन माई जन्म देले है, वो धन्य हो रही है कि तोहरे ऐसा पुत्री सबके भगवान दे। आ तू इतना भोले जी माता पार्वती जी के सेवा करेलू, तू केकर बेटी हो? कहली बाबा माई के तो हम देखल ही ना रहनी, बहुत छोट रहनी माई मर गई, पिताजी हमरे बाणी, लेकिन हम मंदिर में आवे नहीं तो हमें बहुते सुकून मिलेला। माता पार्वती जी के दर्शन हो जाला तो मालूम पड़ेला कि हम अपने माई के पा गई नहीं। अब जब ऐसा प्यार के भाषा वो जब पुजारी सुनला तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि इतना कम उम्र में आ बेटी के इतना ज्ञान बाटे। वो बेचारी रोज बे कहले आके इतना काम को जाली, तो रोज बेचारा आशीर्वाद है कि जा बेटी तुहरे जीवन में कबो दुख संकट ना आई, आ तू हमेशा महाने बन के रहबू, रानी बनबू, जौने घर में जाबू तहाँ रानी बन के रहबू। हमार और हमरे भोले जी के इतना सेवा करेलू तो भोले जी के आशीर्वाद तोहरे साथ बा बेटी, तू महारानी बनबू। रोज रोज पुजारी यह आशीर्वाद बेटी के दें। और बेचारी प्रतिदिन जहाँ एक दिन ऐसे जात रहली तो वो राजा के मंत्री के लड़का रहना तो बड़ा मन बढ़ रहना। वो जब मंदिर में जा तब कुछ न कुछ उनके उटपटांग बात बोलें, अब शब्द बोलें, लेकिन बेचारी कुछ ना बोलें। काहे खातिर वो तो शिव भक्त रहली, खाली ध्यान तो उनका पिताजी और माताजी पर रहे, फालतू काम में रहे नहीं, कितना हूँ बड़ा कुछ समझे नहीं। लेकिन देखी गुरु भाई बहना, जब पाप के घड़ा भर जाला तो स्त्री तो काली के रूप धारण कइए लेली। अब बेचारी के नहीं सह जात रहे, भोले जी से यह कहें हे पिताजी इनके ज्ञान दी कि हम लड़की जात होके हम पूजा पाठ में जाता नहीं आई, उल्टा सीधा शब्द बोल रहा बना। बस एक दिन का कही ना वो आगे आके ठड़ा हुई ना, कहता ना तो के मंदिर में हम ना जाए दे। और जब ऐसा जिद ठान लेला, बस हटौले के कोशिश कैली तो वो ढकेले जाता नहीं इनके, जिनकी जौने औरत के सम्मान करे के चाहे पुरुष के, लेकिन उस अपमान करता ना, बस जिद में आ गई और 2-3 झापड़ मार देली। गुरु भाई बहना मार देली। और वो जौन मंत्री के लड़का रहना वो बहुते नाराज भइल, कहला थप्पड़ के जवाब तो हम तो से ले के रहो। और कहली जा का को लेब, हमारे साथ तो हमार भोले जी माता पार्वती जी बानी, हम कबू अन्याय नहीं कैले, अन्याय जब करब तो हमरे साथ अन्याय होइबे करी। अब बेचारी घर में गईली तो घर में माई तो रहली नहीं, अपने बाप से कहली कि हे पिताजी जो मंत्री के लड़का हैं रोज हमके अब शब्द बोले ना, लेकिन हम ना बोलत रहनी आई, आज तो हृदय पार कर देना हम। तो जब इतना बात सुनला उनका बाप कहना हम चलता नहीं, राजा से कहो कि थोड़ा समझाई
तो जनता है राजा लोग उनके राज्य के आगे तना उनकी घमंड रहल कि प्रजा के सुनते ना रहना। जब ये गई ना तो कहना राजा साहब देखी हमार लड़की जवन है वो भोले जी माता पार्वती जी के सेवा भाव पूजा पाठ करे जाली। तो आपके जन ये मंत्री के लड़का बना तब बहुत परेशान करेला। तो वो राजा लोग ना हंसे, देखी केहू के हंसे के ना चाहिए, समझौले के सिवा लोग ना हंसे। कहता ना अरे तू अपने लड़की के कस में रखो, घर में रखो, का करे के पूजा पाठ में भेजे लो, का करे के लड़कन के पढ़ावे ली, घर में रखले के कोशिश कर। बेचारा लज्जित होके बाप घरे चली गई ना। तो देखी गुरु भाई बहना वो मंदिर में राजा के जनता बानी कितना धन होला। राजा हमेशा वो भोले जी के छत्री जौन रहे वो कलश वलश रखल जाला ऊपर, सब सोने के लगवावे हर शिवरात्रि के। और माता जी के सुरहो सिंगार सोने के गहना पहनावे और सब पहनावल रहल। अभी का कहले मंत्री के लड़का सोचला कि गहना हम चुरा लें और चोरी लगा देवे वही लड़की के, तो लड़की के फांसी के सजा हो जाई। अब देखी गुरु भाई बहना अभी 2-4 दिन शिवरात्रि रह गए है और जब ये पूजा करे गईली नहा धो के पहले सवेरे जा भोले जी के माता जी के नहवावे स्नान करावे, स्नान करा के पूजा पाठ कर के बेचारी जब चली अली तो वो मंत्री के लड़का गई ने कहना ये पुजारी आई माता जी के गहनवा का हो गई सजी एको बटले नहीं खे की आई लो तना सवेरे अपन ये चोरी कैले रहना। गुरु भाई बहना और पुजारी से कहता ना कि चोरी कली गई। अब पुजारी को आना है बाबू केहू तो अभी ना आयल उहे लड़की आयल लिए, लेकिन वो लड़की तो ऐसा काम कबो ना कर सकेली कहीं से वो बहुते पुजारी है भोले जी और माता पार्वती जी के तो अपन माई बाप समझेली और ऐसा गलती तो जीतिए जी कबो ना करे हैं। अब मंत्री के लड़का रहने कहना अरे अब तू पुजारी यह कुल कहबो जब उड़ नहीं गई माता जी के दहिया पर से जीवधारी नहीं हो गई हो न हो गहना वो लड़किए चोरा के ले गई बटी। अब पुजारी से कहने कि वो लड़की के बुलाओ और राजा के महल में ले चलो। अब मंत्री के लड़का गई ने राजा से कहना कि जौन माता पार्वती जी के सब गहना रहला 16 श्रृंगार वो एको ना बा चोरी हो गई बा। राजा भड़क गई ना कहना ऐसा गलती काम की कैल है। कहना के कैल है अरे वह लड़किया तो सवेरे जाली और सवेरे ही से गहना नहीं खे रतिये में तो चोरी कर ले गई रहना। अब कहला कि वह लड़की चुरा सकेली दूसर के उतना ना लिख गई रहल है। पुजारी भी है ना पुजारी कहना नहीं राजा साहब लड़की तो बहुत अच्छी है हमार तो आत्मा ना कहता वो लड़की गहना चुरा सकेली। लेकिन मंत्री के जौन लड़का रहना उनके तो बदला लेवे के रहल कहना नहीं ई गहना चुरौले यह बाटी। तो राजा कहना कि जे गहना चुरौले होई ओकर फांसी के सजा हो जाए ओके हम मृत्यु दंड दे। अब उनके मृत्यु के तो तनिको खौफ नहीं रहल। गहली कहली राजा साहब जब तक कि घंट में प्राण बा ऐसा तो हम सपनों में ना सोच सकेली वो तो हमारे माई बाप हैं आ चोरी कबो हम सोच ना सकेनी कोई तो दूर है हम कबो चोरी नहीं की कैले छुअल ही नहीं बाणी हमरे बात के विश्वास करे। राजा साहब कहता ना तू 4 दिन के लड़की तोरे बात को हम विश्वास करी कली विश्वास करी हमार भोले जी और माता पार्वती जी पर पूरा विश्वास बा कि गलती हम कबो ना कैले हैं कितना हूँ आप चाहे कि भी हमके दंड ना दे पाए। जब ऐसे ने सर सुनले राजा तो चकित हो गई ना कहना तू इतना धर्मात्मा बाड़ू अरे हम इतना करोड़ों रुपया खर्च करके इतनी सुंदर मंदिर बनवली भोले जी और माता पार्वती जी के, लेकिन हमारे एक्के गो औलाद बाना वो मंद बुद्धि के पैदा भइल बाना। अगर भगवान जी इतना भक्तन पर खुश रहती तो इतना हम पुण्य के कार्य कैनी लेकिन हमारे लड़का के ठीक ना कर पौनी। कहली
ऐसा कौनो बात नहीं बा राजा साहब, ये बात को विश्वास करी। देखी जे भक्ति भाव से भोले जी माता पार्वती जी के दरबार में जाला, वो कबो खाली हाथ कबो नहीं आवेला। हमरे बात के विश्वास करी। आज तक तो हम भोले जी और माता जी से कुछ ना मांगले हैं, लेकिन बिना मांगले वो दे देनी। अब ये बात जब सुनला तो राजा साहब ठठा के हंसे लगना, कहना तुम्हारे में इतना शक्ति बा। जब इतना शक्ति बा तो हमार लड़का मंद बुद्धि बाना, आ इनके अच्छा को के दिखावत जानी। तू बहुत शक्तिशाली बाड़ू, तुहार भगवान बहुत दयालु बाना। जब इतना बात ही कहना गुरु भाई बहिना, तो अपने भोले जी के शरण में गईली और माता पार्वती जी के कहली, हे पिताजी, हम अगर सच्चे दिल से आपके सेवा भाव कइले बानी तो हमार विनती सुन ली, हमार लाज बचा दी। हमार लाज आपके हाथ में बा और राजा साहब के लड़का के ठीक कर दी। अब देखी वहाँ माता पार्वती जी उनके जे आँख मुनली, माता जी कहताड़ी कि हे बेटी धैर्य रख, आजा कह दो कि अब परसों शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिने राजा रानी और अपने पुत्र के साथ जाके और भोले जी के दूध से अभिषेक करी हैं, जल से अभिषेक करी हैं, और वह ले आके चौनामित अपने लड़का के पिया दी हैं, उनका लड़का ठीक हो जाए हैं। अब बेचारी माता जी जब इतना ज्ञान देहली, जब आँख खोली कहली कि राजा साहब आपसे विनती बा कि आप और रानी और लड़का तीनों जनी चौनी सवे शिवरात्रि के दिने और मंदिर में पूजा पाठ करी और अभिषेक करी और जौन दूध जौन भोले जी के शिवलिंग से गिरला हुआ प्रसाद ले आके लड़का के पिया दी, आपका लड़का सही हो जाए हैं। कहला अगर ऐसा ना होई तो कि हम फांसी के सजा दे दे, तो के मृत्यु दंड दे दे। कहली हमके मंजूर बा, जौन कहम तौन हम करे के तैयार बानी। अब देखी गुरु भाई बहना, भोले जी माता पार्वती जी धन दौलत का भूखा नहीं है कि ले जाके इतना सोना चांदी चढ़ा दें और उससे खुश हो जाए। अरे सबसे मन तो साफ चाहिए, पवित्र मन से अगर भक्ति करतानी तो भोले जी के एक लोटा जल काफ़ी है। अगर मन से एक लोटा जल चढ़ा देनी प्रेम भाव से तो आपका सारा दुख दूर हो जाए। त्रिलोकीनाथ में इतनी शक्ति है। अब राजा साहब गए ने कहली सच्चे मन से प्रेम भाव से चली। अब गए ने शिवरात्रि के दिने और दूध से अभिषेक कैला भोले जी के। कैले के बाद जब वो प्रसाद जब गिरे लगल तो का कैली, जौन किसान के लड़की रहली लाला के वो रोपी लेली गिलास में आ ले जाके उनके लड़का के चनामित पिया देली। आ पियौले के बाद कहली, हे भोले जी, हमार लाज रौरे हाथ में बा, हमारी काम पूर्ण कर दी। आपसे हम अर्जी लगावतनी, दया मांगत हैं, हे भोले जी हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब देखी जैसे वो प्रसाद पियौली तैसे वो लड़का ठीक हो गई ना और लगना हुई कहता ना पापा हमहू पूजा करब भोले जी के, हमहू पूजा करब। ओकरे बाद विधि विधान से लगना पूजा करे। राजा चकित हो गई ना, कहना बेटी तू महान बाड़ू, तू महान बाड़ू, तोहरे आगे हम कुछ हो नहीं की कि सब धन दौलत बेकार बा, कि तू हमरे लड़का के जिंदगी बचा देलू। हम इतना मंदिर इतना खर्च करके मंदिर बनौली, लेकिन कबो एक लोटा जल ना चढ़ौनी, कबो पिताजी माताजी के सेवा भाव ना कैली, तो हमार सब जीवन बेकार बा। लेकिन तू इतना कम उम्र में इतना कुछ सीख लेलू भोले जी से, हम कुछ ना कपोनी। अब उनके एहसास हो गई, कहना बेटी तू धन्य बाड़ू, तू देवी बाटू, सचमुच तू भोले जी के भक्त बाड़ू, ये तो हम कबो ना पापोनी। और आज से हम अपने जीवन के भोले जी में अर्पित कर देव और पूजा पाठ करब। ओके बाद राजा साहब गैला लड़की के घरे, उनके पिता के बोलौला, कहला हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगतानी
कि आपके आगे हम कुछ ना बानी, ई धन दौलत ई राजा प्रजा सब बेकार बा। सब चीज तो आपका लड़की तो इतना गुणकारी बाड़ी कि जब हम जीवन में ना कर पौनी उ क्षण भर में हमरे लड़का के ठीक कर देली। और उनका बात भोले जी माता पार्वती जी मान गईली। तो हमसे जौन भी भूल भइल बा हमके क्षमा कर दी। और हम आपके लड़की के हाथ मांगे आयल बानी। हम अपने लड़का से अपने लड़की के विवाह कइल चाहतानी। हम अपने घर के बहू बनावल चाहतानी। हम ये बात हमार स्वीकार करी। तो देखी गुरु भाई बहिना, राजा बनल कोनो बड़ी बात नहीं है। राजा वह है जेकरे अंदर प्रेम बा, सद्भावना बा, ज्ञान बा, उहे राजा बा। तो देखी उ लड़की कहताड़ी भजन के माध्यम से। अब वही राजा के लड़का के और लाला के लड़की के विवाह हो गई भोले जी के मंदिर में। और वही गाना के माध्यम से समझावल चाहताड़ी अपने ससुर के। कहताड़ी शिव गुरु के करेली बजानिया है, राजा मानिले बचानिया। शिव गुरु के कइली बजानिया है, राजा मानिले बचानिया। मानिले बचानिया है, मानिले बचानिया। शिव गुरु के करेली बजानिया है, राजा मानिले बचानिया। सुंदर शरीरिया आगे में जरी जाइए, सुंदर शरीरिया आगे में जरी जाइए। आगे में जरी जाइए, आगे में जरी जाइए। मन के सुगनवा आकाश उड़ी जाइए, मन के सुगनवा आकाश उड़ी जाइए। आकाश उड़ी जाइए, आकाश उड़ी जाइए। शिव गुरु के कइली बजानिया है, राजा मानिली बचानिया। शिव गुरु के कइली बजानिया है, राजा मानिली बचानिया। धन दौलतिया यहीं छूट जाइए, धन दौलतिया यहीं छूट जाइए। यहीं छूट जाइए, यहीं छूट जाइए। धन दौलतिया यहीं छूट जाइए। कब करब गुरु के भजनिया है, राजा मानिली बचानिया। कब करब गुरु के भजनिया है, राजा मानिली बचानिया। कब करब गुरु के भजनिया है, राजा मानिली बचानिया। सत्य के विजय होइया झूठ के हारी, सत्य के विजय होइया झूठ हारी जाइए। झूठ हारी जाइए, हो झूठ हारी जाइए। हाथ ही माली रही जाइबे, कैली गुरु के भजनिया। हाथ ही माली रही जाइबे, कैली गुरु के भजनिया। गुरु के भजनिया, कैली गुरु के भजनिया। शिव गुरु के कैली भजनिया है, राजा मानिली बचनिया। तो देखी शिव भक्त रहली बेचारी आ लइका राजा के लइका के मंद बुद्धि रहना, उनके ज्ञानी बना दियाली। ऐसा भोले जी के दया है। और एक गरीब लड़की रहली और उनके भाग्य में भोले जी
रानी बनल लिख देनी, रानी बन गईली। और राजा के घर में जाके इतना प्रसन्नता भइल गईली त राजा रानी सब केहू बड़ा खुश भइल आ सब केहू उनका सहयोग करे लगल। सब मिल के हर शुक्र सोमवार के मंदिर में शिव चर्चा करावे आ बड़े प्रेम भाव से राजा भी समय निकाल के और बुढ़ापा में भोले जी के पूजा पाठ शुरू कर देनी। अब देखिए तीसरापन जौन होला वो भोले जी के भक्ति भाव में लगाइए देवे के चाही, कुछ अपना खातिर जरूर कर लेवे के चाही। तो देखी गुरु भाई बहना भक्ति में कितना शक्ति बा। जब कथा पूरा सुनब तब ज्ञान मिली। कथा में बहुत रहस्य रहेला। कथा के माध्यम से हम आप लोगन के बतावल चाहतनी कि कथा के हम यही विराम देतानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।